भाई 1 से 40 का किसी डाउट रह रहा है क्या, बता दो। 1 से 40 से डाउट रह रहा है? यस सर। कौन सा? जल्दी बताओ। अरे भगवान। सारा ठीक हुआ, बारिश ने वापस बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ कौन सा? 1 से 45। 28। 28। 28। Okay. A sample of protein was analyzed for metal content, analyzed revealed magnesium and titanium in equal amounts. If these are only metallic species present in the protein, it contains 0.016% metal by mass. The minimum possible molar mass of the protein is. यही पूछा गया है ना, राइट? करेक्ट। अब सुनो, करना क्या बताता हूं मैं। देखो, इनने बोला है इतना परसेंट मेटल है, मतलब अगर 100 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है, 100 ग्राम प्रोटीन होगा, तो उसमें 0.016 ग्राम क्या होगा? मेटल। ठीक है, करेक्ट। यस यस सर। सर। इसमें 0.08 ग्राम, सॉरी 0.008 ग्राम हो जाएगा मैग्नीशियम, और 0.008 ग्राम हो जाएगा टाइटेनियम। यस सर। करेक्ट। अब एक काम करो, उनके मोल में कन्वर्ट कर दो, बाय 24/48। राइट। यस सर। अगर नोटिस करो ध्यान से, तुम्हारा रेशियो जो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, मोल रेशियो। ठीक है। तो यस सर। तो मिनिमम एक एटम टाइटेनियम का और 2 एटम्स किसके होने चाहिए? Mg के। मैग्नीशियम के। इसका मास निकल कर देखते कितना आ रहा है। टाइटेनियम का 48 और 2 Mg का भी 48, टोटल कितना होगा? 96। करेक्ट। करेक्ट, यहां तक हो गया। यस सर। अब ये टोटल मास जो है मेटल का 96, ये प्रोटीन के मोलर मास का कितना है? 0.016%। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1016 अच्छा हाँ, इंटू 1000 तो करना पड़ेगा। 6 लाख करीब। हाँ, ये ए आंसर ए ऑप्शन आ ऑप्शन गया हाँ सर। आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर जो आपने कल 29 क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें जो आपने बाद में मोल्स लिए थे हाँ। सर, उसमें x प्लस वाई प्लस सर जो z है फिर वो 2n और 2 में कन्वर्ट हो गया, तो 2y नहीं आएगी z की वैल्यू? Z की वैल्यू 2y नहीं आएगी, 2Z आएगी ना। N2O4 से NO2 बना है, NO2 से NO2 नहीं। हाँ सर, फिर N2O4 से 2NO2 बन गई, तो N2O4 को हमने z लेट किया था, फिर z 2y में कन्वर्ट हो गया। एक बात बता, N2 को X लिया था, NO2 को Y लिया था, N2O4 को Z लिया था, राइट? यस अब सर। ये इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो इसका तो Y Y रह जाएगा, इसका Z खत्म होगा, इसका 2Z बनेगा ना, भूलगी। ओके सर, ठीक है। वही तो, जब Z से बन रहा तो Y क्यों आएगा? Z आएगा ना फिर तो। नोटबुक लिखा ले और लिख उसमें अपनी कारस्तानी। ठीक है। हिशेन ने तो कहता है अपनी नोटबुक के पेपर से कुछ और ही कर रहा, पता नहीं। वो काट काट के लाइन बना बना के, पता नहीं। हाँ, क्या बताऊं बच्चों का क्या हो गया है।
और कोई 45 तक? सर 8th क्वेश्चन। 8th माई। हाँ, इसमें क्या हो गया? सर इसमें बस ये पूछना था कि क्यू का 97 एंड 94 मार्क्स क्यों नहीं ले सकते? सर मतलब दूसरे तरीके से तो आ ही गया था। नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मास नहीं आ रहा। ये सर मतलब बस कुछ ही डेसिमल्स का फर्क पड़ रहा था, तो फिर ये हमें हाँ, कैसे पता लगेगा कौन सा वाला? नहीं, ऑप्शंस क्लोज है ना। यस सर। ऑप्शन क्लोज इसलिए रिस्क नहीं लिया। अगर ऑप्शन दूर होता तो पक्का मैं 94 97 लेता। ठीक ऑप्शंस पहले चेक करता हूँ, अगर ऑप्शंस कहते के बीच में डिस्टेंस कम है ना, तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता हूँ फिर मैं। ठीक है, और अगर वो कैलकुलेशन नहीं होती तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ओके सर। अरे कल क्या बोल रहा था मैं, वो जो अपना कहते हैं क्लास टेस्ट था, उसके क्वेश्चन कल तुम लोगों से हो गए थे? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा, सर बानी हो गए थे क्वेश्चन? सर लगा नहीं आपने डाला टेस्ट। नहीं नहीं, Yes, sir. क्लास टेस्ट है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, क्लास टेस्ट तो रिवीजन टेस्ट टाइप होता है, तो उसमें जेई में लेवल ही रखूंगा ना मैं। सर वो जी में लेवल था हाँ, सच में? तुम्हें लगता है ये सारे सर क्वेश्चन आप किसी तो किसी जब सर रिवीजन कराते हो, हम्म, जब सर आप ये रिवीजन कराते हो तो सर जेई मेन के क्वेश्चन सर ऐसे ऐसे होते हैं, कहाँ है? टेस्ट में आते नहीं। किधर है जेई में के क्वेश्चन? नहीं है नवस्ती पर। एन अवस्थी में जेई में लेवल नहीं है। जेई में लेवल देखना चाहते हो? दिखाता हूँ, रुक जाओ। रीसेंट का निकालता हूँ, रुक जाओ मैं। जेई में केमिस्ट्री मार्क को स्कोर क्यों कर लेता है? टीचर चौड़ा बन रहा होता है कि यार मैंने पढ़ा इसलिए स्कोर किया है। अरे बुलशिट, ये क्वेश्चन आते हैं। लैपटॉप को भी ठंड लग गई मेरे, उसके बटन जम गए। यू दबी नहीं रहा। ओके, ये मूल कंसेप्ट थोड़ी ना, ये चाहिए, गलती डाल दिया। ओके, ये देखो क्वेश्चंस ये हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं बताओ। ये तो खैर मोलैरिटी मोलैरिटी आ गया। मोलैरिटी आया तुम लोगों को? मोलैरिटी याद है? कलर वाले में अरे मोलैरिटी याद है क्या, ये पूछ रहा हूँ। n upon याद है volume मूल। of solution। हाँ, जरा ये क्वेश्चन करना फिर, पहला वाला। सब लोग करो। सर 2। सर 0.2 नहीं 2 सर। सर एक्स 2। इंटू 10 की पावर -1 इक्वल टू मोल्स कितने हो जाएंगे? 4.5 अपॉन 90। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 1000 upon 250। 425.2। तो x इक्वल टू 0.2 बाय 0.1। लो हो गया, 2 हो गया। अब देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 2021 फरवरी शिफ्ट। तो कह तो रहा हूँ, अब तुमको लग रहा है कहीं से देख के यार ये जेईमेन में ये सब आया हुआ है क्या?
नहीं सर, बोर्ड लेवल लग रहा है। नहीं, अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग ये भी ढंग से नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे। अगला क्वेश्चन जरा ये देखना, ये वाला क्वेश्चन करना, फोर्थ वाला। सब लोग करो फोर्थ क्वेश्चन। सब लोग करो फोर्थ क्वेश्चन। ठंड कब खत्म होगी यार? थोड़ी बहुत उम्मीद थी खत्म होने की, उस पर ही बारिश हो गई। तुम लोग कैमरा तो ऑन करते नहीं हो, सबके सब कहते हैं, मतलब कुर्सी पे बैठ के वो ले रहे हो ना डाउट्स, सॉरी ये कहते हैं क्लास ले रहे हो, राइट? तीनों? हाँ, क्यों भैया? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, मैं यही लैपटॉप घर पे बैठ के घर पे अपने बिस्तर पे लगा के नहीं ले सकता क्या क्लास में? ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, पर मुझे पता है उससे आलस आता है भयंकर। इसलिए भले ही 10 मिनट लेट हो, प्रॉपर नहा धो के अच्छे से, ठीक है ना, एक कॉफी पी के उसके बाद ही मैं आता हूँ, भले 10 मिनट क्लास लेट हो, बैठ के पढ़ाऊंगा, चाहे 1 घंटे पढ़ाना पड़े, ठीक है ना। और इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खड़े रह के दौड़ते भाग के लोगों के बीच में घुस के बेइज्जतियां कर करके पढ़ाने की आदत है, ऐसे हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूं बताओ, बैड लक। कल मैंने सीआरपीएफ वाले से कहता बात की एक से, वो बता रहा था अगले महीने खोल देंगे ये लोग, इलेक्शन तक की नौटंकी चल रही है बस, और कुछ नहीं। सर 53 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है सेकंड ऑप्शन। आ रहा होगा, चेक करते हैं। इससे कार्बन का मास निकाल लो, डिवाइड बाय 44 इंटू 12 करके, राइट? यही करोगे? यस सर। यस। Yes, sir. 0.24 बाय 4, 3.96, 3 है, 0.72, 0.72 कार्बन का आ गया, राइट? Yes, sir. ओके। हाइड्रोजन का डिवाइड बाय 18 इंटू 2, 6, 0.06, 0.12। अब 0.12 आ गया हाइड्रोजन का, 0.72 कार्बन का, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.96 आ जाएगा उसका ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय 1.8 इंटू 100, 50% से ऊपर ये रहा, ठीक है। ये भी जेई मेन का है, 21 का। एक और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा कोई क्वेश्चन मिल जाए। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, करके देखो जरा। ये ये फिफ्थ। हाँ, 5th वाला, ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। भूल गया? अब आता है ना वो निकालना, वैलेंसी फैक्टर। आता है। आता है। और ये भी पान चबा रहा है आजकल आकाश, प्रभराज, पीटो इसको। ओके सर सर। आता है। जाते हैं सर, जाते हैं। सर वैसे तो रोज जाते ही हैं इसके पास। हाँ बस, आज रोज दे देना। कर रहा है, पान चबा के बैठा हुआ है, पक्की बात है। सर इसको तो कोई और ही देगा डोज। परफेक्ट है, उससे दिलवा देना। है सर, वो हैंडलूम पे। हैंडलूम वाले, हाँ। हम्म
हो गया? Yes, sir. ये बताओ CrO4 का क्या आ रहा है वैलेंसी फैक्टर 3 Yes, sir. +6 Yes, से sir. +3 जा रहा है, इसका 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 0.154 हाँ इंटू वॉल्यूम, ये इसकी इक्विवेलेंट्स हो गए राइट, CrO4 2 नेगेटिव के। और H2O3 नेगेटिव कितने हो जाएंगे? +2 से +6 और 2 एटम है 8। सर 4 into 10⁴/231 आ रहा है। न्यूमेरिकल टाइप लिखना है और इसमें लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो बाबा। 80 अपॉन 0.4 462 80 अपॉन 0.462 160 से ऊपर आएगा, 171 करीब आएगा। 173 आया सर, तो 173। 173 आ रहा है। ठीक है सही है, 173.1 आया था एग्जैक्टली। ठीक है राउंड ऑफ 173 हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर अपन एक बार। वन 173। अब देख रहे हो ना, बस पता हो करना क्या है, क्वेश्चन हो जाता है। मतलब यही मैं तो वो भी नहीं करता जो मैं चाह रहा हूं करने के लिए, कि 10-10 8-8 लाइन के क्वेश्चंस हो ताकि पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाए, वो भी नहीं करते ये लोग तो। चलो एक और ट्राई करो, 7th वाला। सर सभी हाँ। सब्जेक्ट्स का सर लेवल ऐसा हो गया कि सिर्फ नहीं केमिस्ट्री नहीं का? नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का बस। मैथ का तो अच्छा था। अरे मैथ्स का यशिका जिसका बर्थडे आज, 27 या 25 मार्क्स थे आई थिंक सो जो उस पेपर में, और मैथ्स पर 90 टप गया था। पेपर इतना टफ था, तुमको ऐसा लग रहा होगा जैसे तुम्हारी बैंड बजी है पेपर में, मैथ्स के पेपर में। पूरे इंडिया की बचती है पेपर में अच्छे से, क्योंकि मैथ्स से क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट हो चाहे ना हो, लेंदी जरूर होते हैं। कौन से कॉलेज में है वो? NIT जालंधर। सर और सुशांत की बहन। और सिर्फ 3 महीने का रिगरस काम था एंड में जो किया था अच्छे से। साल पर तो पढ़ी है, बट जो रिगरस काम था रैंक के लिए, वो 3 महीने किया है सिर्फ अच्छे से। रिगरस मतलब उसके अलावा कोई और काम किया ही नहीं, जब तक केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में परसेंटाइल 90 नहीं टप गए तब तक। फिर ऑल ओवर परसेंटाइल 94 93 कुछ आया, एंड देन तीसरे कट ऑफ में, चौथे कट ऑफ में मिल गया उसको NIT जालंधर। ठीक है तो भैया मैथ्स में तो इतना है कि अगर तुमने 50 स्कोर कर लिए ना मैथ्स में, मैथ्स के पेपर में, तुम हो सकता है इंडिया के टॉप 1000 में आ गए हो मैथ्स के पेपर में। और बाकी भी डिपेंड करते हैं सर। हाँ 50 नंबर, अरे पेपर सभी के लिए टफ बनेगा ना। एक बात बताओ, जिस लेवल के क्वेश्चन मैथ्स में करवाए जाते हैं वो कहाँ करते हैं स्कूलों में यार। यस सर, हाँ हमें टेस्ट से पता चलता है। हाँ वही तो, कि भाई ये होता है मैथ्स का लेवल। केमिस्ट्री का तो जो मैं डालता हूँ वो जेईई मेन के आसपास का लेवल है। इनफैक्ट कभी कभार तुमको लग रहा होगा इजी पेपर है, वो जेईई मेन से ऊपर लेवल का होगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें आदत है एन अवस्थी और क्या नाम है इसकी, ये नीरज कुमार की, तो हमारे लिए कोई चीज नहीं है ही नहीं, राइट। जब आदत इस सब चीजों की डालोगे तो लगेगा ही ना। चलो खैर 7 जल्दी करो, 7th क्वेश्चन। ये गाइस एक काम करना, सिलेबस हो जाए फिजिक्स का, सर को बोल देना ये करवा देने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इन केस नहीं मिलता टाइम तो मुझे बता देना कि नहीं सर हो नहीं पाएगा, सर आप करवा दो, ठीक है। क्लियर है, पर क्या जरूर लेना, एक तो डायमेंशंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो क्या था, हाँ एरर्स। ये 3 चीजें सर ने करवा दिया, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़ाया फिजिक्स में जाता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं उसके, ये तो प्रॉब्लम है। ये करा। सर 12.9 आएगा। चेक करते हैं। देखो 50 ml इतना बनाना है अपने को, तो अपने को चाहिए Na प्लस कितने, 50 इंटू 70, 3.5 ग्राम्स। ये मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। क्या तक क्लियर है? यस सर। अब नानो 3 का वेट कितना होता है, 85, 85 तो 23 ग्राम 85 ग्राम से आते हैं, तो 3.5 ग्राम कितने से आएंगे, 85 इंटू 3.5 अपॉन 23, तो लगभग 12 पॉइंट समथिंग आ जाए। कितना आ जाएगा ये, करना कितना आ रहा है, 12.9। मतलब 13। चलो चेक करते हैं। 13 सही है, हो गए ना क्वेश्चन ये वाले, कुल मिला के देखा जो मूल कंसेप्ट है क्वेश्चन है, राइट। सबसे हो गए ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्लास के अंदर। यस सर। सर ये लास्ट वाला बता दो, वो मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज किया ना बस। हाँ और कुछ नहीं, तो 0.07 इंटू 50 किया, 3.5 आ गया, 3.5 मतलब वो Na का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग Na3 का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक और है। कुछ नहीं किया इसमें मैंने। देख रहे हो ना, ये है। एक और होगा, हाँ जी, सच सॉल्यूशन सही है। एक मिनट, फेब, एक तो फेब में हुआ था, एक जनवरी में हुआ था। अच्छा वो सारे दे दिए उन लोगों ने एक साथ ही। सर उसमें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों लिखा हुआ था। हाँ हाँ सब कुछ देकर रखा हुआ उन लोगों ने। ये रहा, चेक करता हूँ। फेब, अगर देखते अलग क्वेश्चन है कि नहीं देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यही तो बोलते रहते हैं मेरे को बैठ के कि सर आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे मोल के नाम पे हम लोगों को, और जब क्वेश्चन एग्जाम में आता उसमें ये पूछ रहे होते कि मोलर मास क्या है। मैंने बोला वो तुम्हारा लक है ना, किसी दिन खोपड़ी घूम गई उनकी, तो मैं तो बोलता हूँ हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। और मैं तो चाहता ही हूँ कि पेपर किसी दिन टफ आ जाए, कम नंबर पे क्या होगा, परसेंटाइल अच्छा आएगा। इजी पेपर का प्रॉब्लम क्या होता है ना, सबके नंबर आ रहे होते हैं तो हमको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, उसमें सिली मिस्टेक के चांस होते हैं। ये ट्राई करो, ये वाला पहला न्यूमेरिकल। मार्च का है ये। अच्छा उसके बाद पोस्टपोन हो गया था ना, हाँ तो उसके ऊपर डाले नहीं होंगे महात्मा गांधी वाले ने। रखा रहा है। मजाक बना रखा है क्वेश्चन का, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से देखो, मजाक बना रखा है क्वेश्चन का इन लोगों ने। ही शेन वैभव ले गए।
अच्छा सुनो, अगला टास्क भी सुन लेना इसका। आज तो अपन ये कर रहे हैं ना, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको ये कर रहे हैं ना। अगला टास्क इसका है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नहीं है, गैसियस स्टेट, यस सर। ठीक है, उसका लेवल 2 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। ठीक है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट जो है, जेई एडवांस सिंगल ऑप्शन करेक्ट, सब लोग नोट कर लो तो भूल जाओगे। ये कल को होगा। हाँ ये कल हो जाएगा ना, जब टाइम मिला है तो ये बुक निपटा देते हैं ना। मैं सोचा था अगले साल निपटानी पड़ेगी, इस साल निपटा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक फिजिकल केमिस्ट्री 11th की ऐसी कर दो ना कि मतलब तुम्हारे को कोई हिला ना सके उसमें। ऑर्गेनिक कर ही लोगे, ऑर्गेनिक में ये है कि बस याद है तो कर लिया, नहीं आता तो नहीं कर लिया। उसमें कोई बड़ा स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए होता है, फिजिकल में चाहिए होता है स्पेशल टैलेंट क्विक करने का। सर 3.1। चेक सर करते हैं, 3.1 आ रहा है। राउंड ऑफ करके 3 कर दो, है ना। यस सर। ओके, 210 अपॉन 18 इंटू 2, 3 से जाएगा, नहीं पहले तो हाँ 3 से जाएगा, 70 और 6 है ना। 70/3 ग्राम्स हाइड्रोजन के हैं, तो 70 अपॉन 3 इंटू 750 इंटू 100, यही किया होगा। यस सर। 25 से ये 30 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 4, 280 अपॉन 90, 3.1 मतलब 3। चेक करते हैं आंसर। कहाँ गया आंसर? हाँ ये रहा 3, सही है। एक और ट्राई करते हैं फिर आप वापस अपने काम पे आते हैं। आहा गाइस, एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 7, देखता हूँ आईयूपीएससी याद है कि नहीं याद है। 7 एवरीवन ट्राई। अबे यार, जरूरत ही नहीं पड़ी, हट। शे, करो करो बताता हूँ। मोलर मास दिया बस। हाँ वही तो, जिसको आईयूपीएससी नहीं आता वो भी कर लेगा। और डिहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर निकालना, है ना। तो एक्रोन का मोलर मास भी आ जाएगा 74 - 18। मूड ही ऑफ कर दिया क्वेश्चन ने। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से लेवल गिर जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं नीरज कुमार ही करवाऊंगा। तो देखो कैसी बातें कर रहा है टीचर, जेई मेन के क्वेश्चन करवाने से बच्चों का लेवल गिर रहा है। तुम में से किसी के पेरेंट्स तो बोला होगा तुम्हारा टीचर सन की आदमी है, नहीं बोला? शेट यार, फिर मैंने किया क्या है 2 साल में फिर। बस एक बात ध्यान रखना, कुछ तोड़ फोड़ के निकाल के आगे बढ़ना है ना, सन की दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। मतलब उठपटांग सर काम नोटिस दे करना है, ये लोग करते हैं। सन बोला के था दिमाग सर वाले एक बार। बढ़िया है, अच्छी बात है। किसने, मम्मी ने पापा ने? मम्मी ने। बहुत सही। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो तेरे लिए भी सेम विचार ही है ना मम्मी के तेरे, सन की यस दिमाग सर। वाले? हाँ बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं चेक में जजमेंट सही कह रहा है, हाँ ठीक है सही है। अलग सन की टाइप के आदमी ने, हाँ बिल्कुल है। सर वो एक बार ना क्लास की कहानी सुनाती थी घर पे। तो पेरेंट्स से होगी ये क्या चलता है क्लास में। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने आगे देखा ही नहीं सफेद पाउडर के बारे में कैसी सी बातें होती है।
पर्दे से बोर्ड पोंछना, फिर पूछना भाई एक बात बताओ तुम्हारे बाथरूम पर्दा नहीं है क्या? तो बहुत कुछ होता है, वो तो खतरनाक काम ही था। सर मेरे पास ना 4-5 स्क्रीनशॉट पड़े हैं बड़े बड़े, दिवांशु से पूछो वो जलेगा। अच्छा, कल के सर, कल के कल के कल- खींचे थे। कौन से? यस सर मेरे पास भी है। कौन मैं वो से? तो कुछ भेजे लिख थे। रहे थे, वो कुछ वो लिख ना रहे थे, सर पता की नहीं लाइट क्या। चली गई थी, हमारे यहाँ मीटिंग चल रही थी। करा लो सर। ऐसे एल पे zoom कुछ करते लिख घर रहे की थे लाइट सर। चली गई। जनरेटर बड़े ऑन कर बड़े- दिया था उन्होंने। ओ वो सर मैंने दिया। बड़े बड़े सर अक्षरों में टाइम लिख के खत्म हो जाएगा, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन खींचे करा थे। दो। बहुत सही। बड़े बड़े बहुत अक्षरों सही। में लिखा था और स्क्रीनशॉट खींच ओए लिए। क्रिश, सेफ रखना ठीक है अपने पास, काम काम पक्का आएंगे ऑफलाइन में ये। सर सर, सबके सर, पास ही है सर, इसके पास सबके- नहीं है ओनली, सबके पास ही है। ग्रुप अच्छा में सेंड बढ़िया कर। बढ़िया बढ़िया, मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है, अगर स्क्रीनशॉट डिलीट हो गए तो। बहुत सही, सही काम कर रहा है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हुआ क्या? देखो भाई, 74 से मिलता है कितना? 13 सर 13। चेक करूं जरा आंसर मिनट। नहीं सर, मेरा 16 आ 16 रहा के है। न्यू बॉक्स आ रहा है। देख, तो 16 आ अरे रहा है। अरे 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 लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। 18th, एक मिनट, 7th क्वेश्चन था ना ये तो? सर यस सर 7 था। 16 है। हाँ सर 16 है। 16 है। अभी वो वाला आवाज भी आई, भूल दमदार आवाज, 16 है। हाँ 74 से मिलता एक्रोनोम कितना है? 74 माइनस 18, 56, राइट? हाँ, 72 से 60, 56 मिलता है। तो 7.8 कितने से मिलेगा, निकाल लेते हैं। 74 अपॉन 56 इंटू 7.8 कितना आ रही है ये? सर 64% यील्ड भी तो है। रुक जाओ, पहले ये तो 10.3 निकालो। 10.3 10.3 ठीक है। ये बेसिकली ये जो है ये 64% है जो रिएक्शन हुई है, ये यस सर। निकालना है। अब क्लियर है? समझ गए क्या किया मैंने? पहले मैंने एक्चुअल निकाल लिया, फिर यील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं। ओके सर। क्लियर है अब? चलो पे लेवल गिर रहा है, वापस चलते हैं नीरज कुमार पे। ठीक है। सर आपने 40 तक दिए ना उसके स्टेट्स ऑफ मैटर के? हाँ क्या 40 तक दिए हैं? 40 तक। फिलहाल तो ये, अरे सुनो, 1 से 40 में कुछ बच रहा है लेवल 2 में इसका, कि आगे बढ़े? सर 33। 33 किधर है? हाँ ये रहा। ओके कल से गोदा ही हुआ है इसको, गजब यार। नहीं जी, ये आज ही गोदा था ये तो, सॉरी। 33। ओके सुनो ध्यान से, सबसे पहले बताओ मुझे इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? ठीक है, 2.69 अपॉन 63.5 प्लस 71 कितना होता है? 134.5। वाह एग्जैक्ट आता। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, क्योंकि सल्फाइड की वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, राइट? यस सर। और वो कैसे निकालेंगे? PV/RT से। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लो, जितने मोल्स कॉपर क्लोराइड के उतने H2S के हैं, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो लीटर में, इनटू 1000 ml के लिए। अब हो जाएगा, क्योंकि ये तो SATP है ना। सर इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आ रहा था। कैसे नहीं आ रहा था? अरे हाँ अरे 0.02 into 1000, 20 to 22.4 20। एक मिनट, दोबारा 224 सही है सर, सही है। आ तो रहा है 44.448। हाँ हाँ राइट।
एक मिनट 22400 2.69 डिवाइडेड बाय 134.5 ये लगभग हो जाएगा 0.02 0.02 448 448 आ रहा है ए ऑप्शन। ये नहीं है क्या आंसर? नो सर डी है। मैं जीरो ही गलती नहीं कर रहा हूँ, पता कहाँ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं नहीं कर रहा जीरो ही गलती यहाँ पे। तुम्हें दिख रही है क्या कोई गलती जीरो की होती सर हुई? 100 ml लिया है आपने, सर 100 1000 ले ml में लिया। 0.269 नहीं होगा फिर? अच्छा लो डिवाइड बाय 10 और करना पड़ेगा बस, क्योंकि 1 लीटर में इतना है ना। अच्छा 100 ml भी तो है, ये तो भूल ही गया था। into 1000 upon 100, अब ओ उल्टा into 100 upon 1000, अब हो जाएगा। हो ही गया अभी तो। अब तो हो ही गया। 100 ml ही भूल गए थे कि भैया 1 लीटर थोड़ी ना करना है, 100 ml से करना है। हाँ और कोई 45 तक? और कोई 45 तक? 45 तक कितना कल अपन लोगों ने, राइट? नहीं 40 तक किया था, 45 तक किए थे। चलो छोड़ो फ्री पूछ ही लेता हूँ। किसी का बच रहा है 45 तक कोई और क्वेश्चन? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं बाबा। चलो जय माता दी, लेट्स रॉक। ये बताओ 46 से 50, 46 से 50, तो 46। एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत थी बाबा? देखो सुनो ध्यान से, CF2 का मोलर्स कितना हो जाएगा? CF2N का मोलर्स कितना हो जाएगा टेफ्लॉन का? N इंटू 38 + 12। 50N, ठीक है यस करेक्ट। सर। 50N कितने से आता है COF3 के? सर 50N सीओ का आएगा। मोलर मास क्या होता है? हाँ सर सी का मास सीओ CO का मास दिया नहीं है क्या कोबाल्ट का? अच्छा कोबाल्ट का मास नहीं दिया, कोबाल्ट का आई थिंक होता है एटॉमिक 59 समथिंग। 59 होता है, हाँ राइट। एटॉमिक 29 59, ठीक है। तो 59 प्लस 116। जरूरत ही नहीं है। क्यों सीधे? अच्छा ओके ओके, एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, सुनो ध्यान से। 10 50 आ जाएगा 20। नहीं नहीं बता रहा हूँ सिंपल करते हैं। देखो इसका एक मोल, इसका एक मोल इसके 4n मोल से आता है, और इसका 2 मोल इसके 1 मोल से आता है, राइट? करेक्ट। यस सर। तो 4n कितने से आएगा? 2n से। यस सर। तो 2n मोल ऑफ F2 gives 1 मोल ऑफ CF2N, राइट? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके तो 2 इंटू n इंटू F2 का मास 38, करेक्ट। यस सर। ये देता है 1 मोल CF2N मतलब 50N, सही। यस सर। इसका कितना मास चाहिए अपने को? 1 kg। तो इसका कितना होगा F2 का? निकाल लो। NN कट गया, 2 से 25 कट गया, 38/25 कितना हो जाएगा? 38 इंटू 4 अपॉन 100, 1.52। 1.52। ए ऑप्शन, बस ऐसे कर लो जल्दी हो जाएगा, COF3 की लोड ही नहीं। ओके सर। और कोई 46 से 50 तक? और कोई 40 से 50? और कोई 51 से 55? 52 52 सर 1। 51 पहले 52 करता हूँ, छोटा दिख रहा है मुझे।
iron has FeO and Fe2 in mole ratio 2:1. It's partially oxidized to change ratio 1:2. The number of moles of FeO expressed per initial mole of mixture. अच्छा इतना पूछा गया है ना, सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, FeO है और Fe2O3 है, राइट? करेक्ट? यस सर। ओके, इसके 2 मोल ऑक्सीडाइज होंगे तब इसका 1 मोल बनेगा, राइट? मोल कंसेप्ट सिंपल। यस सर। तो अब इनिशियल रेशियो 2:1 है, 2 में से x कटा, 2 में से x कटा और इसका बन जाएगा x/2, करेक्ट? यस सर। अब नया रेशियो क्या है? 1:2, करेक्ट? इससे पहले Yes, x sir. निकाल ले, इससे पहले x निकाल कितना आ जाएगा? 4 - 2x = 1 + x/2। तो x = 2/5 × 3, 6/5। ये 6/5 आ गया, यस इतने मोल। अब इनिशियल Yes. मोल कितने लिए थे हम लोगों ने? 2 और 1 लिया था, कितना हो गया? 3 हो गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 6/5 / 3, 0.4 चेक करना। यस सर। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं था इसमें। क्लियर है? यस सर। परफेक्टो। खैर 51 है किसी का? यस सर। चट्टान में से SiO2 निकालना है। 1.52% in the extract and also 1.02% of Al2O3. Considering that part from SiO2 the extract also contains SiO2 that has been passed into it from kaolin. अच्छा, the percentage of free SO2 is, इतना ही बोला गया है ना। एक काम करो, सुनो ध्यान से, एक काम करो, कितना परसेंट दिया SiO2 का? कितना दिया है? 1.52। तो 100 ग्राम अगर सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल, उसमें 1.52 ग्राम कहते हैं SiO2 है, और दूसरा कहता दिया Al2O3 का 1.04। हाँ, 1.04 ग्राम Al2O3। फिर 0.2 02 तो 0.2 क्या है? 1.02 ग्राम Al2O3 है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। The extract also contain SiO2 that has passed into it from kaolin, ठीक है ना? तो देखो, काओलिन है, काओलिन है, Al2O3 है और SiO2 है। सबसे पहले तो इनको आपस में रिएक्ट करवा दो, एक लिमिटिंग बचेगा और एक कहते हैं एक्सेस हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके, SiO2 को मोलर मास कितना होता है? SiO2 को मोलर मास 28 + 64। 60 आ जाएगा, राइट? 60 आ जाएगा। तो इसके 2 × 60 और Al2O3 का मास 102 होता है एग्जैक्ट। यस सर। ओके, अब क्लियरली दिख रहा है मुझे Al2O3 खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर। 102 Al2O3, 120 SiO2, तो 1.02 Al2O3 खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ खत्म होगा 1.2 ग्राम SiO2। हो गया यहाँ तक? 1.52 में से 1.2 तो इसके साथ लगा हुआ है, तो फ्री कितना हुआ? 0.32। यस सर। चेक करना, यही आंसर। कैसे रे लास्ट वाला रिपीट करना? 102 ग्राम Al2O3 के साथ 120 ग्राम SiO2 चिपका हुआ है, यस सर। तो 1.02 से चिपका होगा 1.2। अच्छा ठीक है। अब ठीक है 1.2 सर, चिपका तो फ्री कितना है 1.52 में से? 0.32। बस दैट्स इट, हो गया। क्लियर है? यस। यस समझाने में लंबा खींच दिया, बट अगर सॉल्व करूंगा तो सिंपल मतलब ये 5-6 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखो, चिपका हुआ निकालना था, जो नहीं चिपका हुआ है वो फ्री हो जाएगा, दैट्स इट। 55 तक और कोई? सर 55। हाँ बोल। सर 53 का डी ऑप्शन नहीं आ सकता?
कैसे? X gram carbon burned with Y gram oxygen and close, no residue left behind. No residue मतलब कार्बन नहीं बचना चाहिए, ऑक्सीजन बच जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेसिड्यू सॉलिड होता है ना, गैस थोड़ी होती है। यस सर। अभी क्लियर है डाउट? यस सर। ठीक है। 55 भूल गई, 55 है, भूल गई? यस सर। ओके, पहले तो N2 और H2 मिलके क्या बनेंगे? NH3 2 NH3। NH3। ठीक है, इसका एक है, इसका 4 है, करेक्ट। ये खत्म हो जाएगा, इसका एक बचेगा, इसका 2 बनेगा, राइट? करेक्ट। यस सर। ओके, अब हुआ क्या है? एंड आफ्टर रिएक्शन वाटर इज एडेड, आफ्टर रिएक्शन वाटर इज एडेड, aqueous solution required 1 mole of HCl for complete reaction। मतलब NH3 पूरा कहता है रिएक्ट नहीं किया है, मतलब NH3 पूरा नहीं बना होगा, 1 मोल HCl को 1 मोल अमोनिया चाहिए, राइट? करेक्ट। यस सर। तो दोबारा रिएक्शन करते हैं जरा। ओके, 1 4, 1 में से x कटेगा, 4 में से 3x कटेगा, इसका 2x बनेगा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, राइट? क्योंकि 1 मोल Yes, HCl को 1 sir. मोल NH3 चाहिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो ये कितना आ Yes, sir. जाएगा? 2.5, और ये कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5। करेक्ट। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को? H2 का। H2 के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2.5 अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे? आधा प्लस 2.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 है। सर HCl तो लिक्विड ही हो जाएगा। अच्छा ओके, आफ्टर द रिएक्शन बोला है ना, इसको हटा दो फिर तो। हाँ ठीक है, 3 कितना हो जाएगा? 5/6। सर आपने NH3 को क्यों हटाया है? अरे वाटर डाल के डिसॉल्व हो गया ना उसमें, अब गैस कहाँ रहा वो? ओके सर। वाटर डाल के डिसॉल्व हो गया ना। और कोई 55 तक? सर हाँ, वो एंड पे कैसे पता चला कि वो 1 बच रहा है? 1 मोल HCl लग रहा है तो 1 मोल अमोनिया बन रहा होगा ना। 1 मोल अमोनिया को 1 मोल HCl चाहिए होता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। 56 to 60, 56 to 60। सर हाँ हाँ हाँ, कौन? 57। 57। एटॉमिक कंजर्वेशन से कर लो, बताता हूँ क्या करना है। K2CO3 के मोल्स इनटू पोटेशियम एटम्स कितने होंगे? 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कॉम्प्लेक्स जो भी है इनटू K कितने? एक मिनट, 2। वेट 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 वेट, कार्बन सॉरी कार्बन इक्वेट करना, सॉरी कार्बन इक्वेट करना है, बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं करना चाहिए इसलिए। इसमें कितने कार्बन है? 1 है, और इसमें कितने कार्बन है? 12। बस ये सॉल्व करना है, ओके। ठीक है? यस सर। चलो 60 तक और कौन सा? सर 56 में एक बार बी ऑप्शन देखना। रिएक्शन I2 सस्पेंशन H2S, ओके, I2 plus H2S gives सल्फर प्लस HI, ये होगा। ये रिएक्शन होगी। I2 रिड्यूस होके एक ही चीज बन सकता है, HI बन सकता है रिड्यूस होके, और उन्होंने खुद ही बोल दिया सल्फर कितना मिलेगा। ठीक है, अब हो जाएगा। सर अगर सल्फर के जो मोल्स हैं वो अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो आंसर ए बन रहा है, अगर एग्जैक्ट लेते हैं तो बी बन रहा है। तो एग्जैक्ट लो ना, ऑप्शन कितने क्लोज क्लोज है देखो। सर बट पीछे आंसर ए भी है। नहीं फिर तुम्हारा तुमने कैलकुलेटर से वेरीफाई किया था, एग्जैक्ट करने से ये आ रहा है, यस सर। तुम्हारा सही होगा फिर। ओके। ओके 60 तक और कोई?
सर 60 बता दो। 60 है कहाँ? अच्छा, pure copper is heated in steam of oxygen for sometimes gains in weight and the formation of copper black is this much. What percent of copper remains unoxidized? ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है, देखो एक बात तो क्लियर है, 0.9 ग्राम ऑक्सीजन ऐड हुआ है, राइट? यस सर। 0.9 ग्राम ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अब कॉपर ऑक्साइड बनाया है तो इसका रेशियो कितना है? 1:1 है, मतलब 63.5 और 16 ग्राम ऑक्सीजन, करेक्ट? 64 दिया है कॉपर 65। का। वाह वाह, ये काम अच्छा किया इन लोगों ने, कितना इजी हो गया। 64 16 डिवाइड इजीली हो जाएगा। इसका 0.9 ग्राम ऑक्सीजन का, ठीक है, और इसका x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.6। तो 3.6 ग्राम कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, 3.6 4 में से, मतलब 90% ऑक्सीडाइज हो गया है, तो 10% रिमेन्स अनऑक्सीडाइज्ड। ओके सर। ठीक है, 61 to 65। सर 61 का आंसर नहीं मैच किया, एक बार बता दूं? हाँ देखता हूँ। एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर से 75% यील्ड है। व्हाट मास इज एसीटोन रिक्वायर्ड फॉर 30 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म? ओके, एसीटोन का मोलर मास कितना होता है? 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, कितना होता है? 36 + 16 58, राइट? है ना? यस सर। ओके, तो 58 ग्राम से, ठीक है, इसकी यील्ड कितनी है? 75% यील्ड है ना, 75। इनटू 100/75। इतने ग्राम एसीटोन से हमको मिलता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कितना होगा? CHCl3। CHCl3 कितना मास होगा CHCl3 का? कितना होगा? 119.5। ओके, 119.5। ठीक है, अब ये इनका मास रेशियो है, जो रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट देता है। हमको 30 ग्राम चाहिए, तो उसका x होना चाहिए यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 इंटू 58 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 119.5 इंटू, हाँ दैट्स इट, दैट्स इट। अब सॉल्व करना है। 25 10 4 लगभग 30, सुन, लगभग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर, पर इधर ऑप्शन ही नहीं है 19। 20 लगा दे। सर 61 का। ओ सॉरी, कहाँ गया? 19 के आसपास का ऑप्शन नहीं है क्या? अरे यार, किसी का इसका आंसर आया था? ब्लीचिंग पाउडर का कोई रोल नहीं है? उसका क्या करूंगा मैं? नहीं, उन्होंने लिखा है ना कि भी दोनों से होगा। हाँ दोनों से तो होगा, और ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कितना रहेगा इसमें? इनने तो एस्टोन का मास पूछा है ना, तो रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन बैलेंस भी कर दूं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ब्लीचिंग पाउडर Ca OCl twice gives CHCl3 plus CH3 C double bond O whole twice calcium, बस दैट्स इट, यही है। रिएक्शन तो यही है। अच्छा, बैलेंस भी करनी पड़ेगी तभी। बेटा शायद बैलेंस नहीं की थी, उसके बिना करा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। बैलेंस करना पड़ेगा, शायद 2:1 का रेशियो आ जाएगा उससे, कुछ समथिंग लाइक दैट। दोबारा ट्राई करने को बैलेंस करके रिएक्शन को हो जाएगा। 19.4 ही आ गया।
वही आ रहा है फिर भी? यस सर। तो फिर अपना सही है मतलब। फिर अगर 2-3 बी लोग आ रहा है ऑप्शन पक्की में बात। सर, बी ऑप्शन में 1 खा गए वो। हाँ हो सकता है, नहीं तो इतना एग्जैक्ट कैसे गलती सकती है? अच्छा आंसर भी देकर रखा है क्या? यस सर। हाँ तो वही है, मिसप्रिंट इन लोग का, अपना नहीं। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। 65 तक और कोई? 62 बता दो। 62. Pure FeS2 is burned in 60% air. What percentage of nitrogen by volume of gas after ओहो सुनो, पहले जलाओ इसको पहले तो। एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। रिएक्शन की क्या जरूरत है उसमें? सुनो, 60% एक्स्ट्रा एयर है, करेक्ट? मतलब 40% ही सर। जला होगा, करेक्ट? यस सर। ओके, अब इस पूरे एयर में 20% ऑक्सीजन था और 80% नाइट्रोजन था। यस सर। अब करना क्या बताता हूं मैं। तो इस 40% का जो 20% है, मतलब 8, इतना जल गया, इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, यस सर। है ना? इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। तो अब कितना बचा टोटल? एयर कितनी बची? पहले 100 थी, ऑक्सीजन बचा अपने पास 12 और एयर बची अपने पास 92, राइट? यस सर। 12/90, सॉरी किसका निकालना है? N2 का। 80/92 इंटू 100 करना, कितना आ रहा है? गजब यार। सर हाँ, मेरा कनेक्शन चला गया था, रिपीट कर दो प्लीज। 62 क्वेश्चन बताता हूं, देखो। यस। टोटल 100 सैंपल मान लो, टोटल ठीक 100 है। सैंपल मान लो, तो उसका ओके। 20 O2 होगा और 80 N2 होगा, राइट? टोटल यस 100 हो सर। जाएगा। अब देख, ठीक है। 60% एक्स्ट्रा था, मतलब 40% O2 ही जला है। 60% एक्स्ट्रा एयर थी तो 40% ही O2 जला होगा, राइट? ठीक है। ठीक है, तो 12 की जगह कितना बचेगा? सॉरी 20 से कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12। और ये कितना हो जाएगा? 92, क्योंकि 8 जल गया ना, 4%। यस सर। ठीक है। ठीक है, अब 92 टोटल वेट है, 92 में से 80 जो है वो नाइट्रोजन है, इंटू 100 करो, कितना परसेंट आ गया? ओके ठीक है। ठीक है। वही सोचो, मैं रिएक्शन लिख क्यों रहा था जबरदस्ती। सर ये तो 87 आ रहा है। ठीक है, यस आन सर। दो। और आंसर क्या दिया? बी ऑप्शन 82 83। अब पता नहीं ये कैसे आ रहा है फिर। इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता। नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता ना। पता नहीं कैसे आ रहा है, करना तो यही है और कोई ऑप्शन नहीं करने का अपने पास। 60% एक्स्ट्रा एयर है, तो 12 बचेगा O2 का, 12 O2 का बचेगा, N2 का तो 80 का 80 रहेगा, कि 80 रिएक्ट नहीं कर रहा। आंसर तो ऐसे ही आएगा, पक्की बात है। There is no reaction of nitrogen, only oxygen reacts. मतलब ये करने के बाद जो आंसर हो फाइनल है 80/92 इंटू 100। ठीक है, 65 तक और कोई? सर 63 भी बता दो। 63, 12 ग्राम हाँ ना, सैम। मत बताओ मत बताओ मत बताओ मत ओके, बताओ। 65 तक और कोई? सर 64 देखना एक बार। क्या हो गया इसमें? इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब
हाइड्रोकार्बन जलता है राइट, O2 यूज होता है कितना, X प्लस Y/4, और CO2 कितना बनता है, X, करेक्ट यस सर। करेक्ट। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, करेक्ट। मतलब कार्बन एटम की गिनती से मतलब ही नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, X की कुछ भी वैल्यू डाल दो उसमें कांस्टेंट आएगा, राइट। यस सर। तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये इंडिपेंडेंट टू is independent number of carbon atoms present in the hydrocarbon, मतलब सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, Y पे डिपेंड करेगा। एक मिनट, ओहो लंबा क्वेश्चन खींच तुमको दे दिया ये वाला। इसमें करना क्या है, दो एल्केन, दो एल्कीन, दो एल्काइन, इनको रख रख के देखना पड़ेगा किसमें ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। यस सर। एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और तीनों में से किसी एक में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है इसका, एरीन है क्या, एल्कीन। अच्छा एल्कीन पे आ रहा है, यस सर। बस तो ठीक है, फिर एल्कीन आंसर आ जाएगा। करके देखा जरा, 2 और 4, तो 2 प्लस 4/4 1/2, 3/2 आ गया। प्रोपीन ट्राई करते हैं, 3 प्लस 6/4 डिवाइडेड बाय 3, 4.5/3, हाँ ये भी वही आ रहा है, 3/2 आ रहा है, सेम ही आ रहा है इसका दोनों का, एल्कीन आ जाएगा, सही है, ठीक है। यस सर। परफेक्ट। 65 तक और कोई, ओ भाई 10-22 हो गए, अगली तुम्हारी सारा टाइम हो रहा है। एक काम करते सुनो, कल के उसमें ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब डिस्कस करने टाइम नहीं बचा। 66 टू कितना बचा है इसका अपना, 80 ये किसका है, मोल कंसेप्ट का, ठीक है। यस गैसियस सर, स्टेट के लिए 1 से 40 तक कर लेना, पर ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। यस सर। ओके चलो फिर ध्यान रखना। ओ भाई भूल गए सब जितने भी हैं यहाँ पे, हिशेन लिखे, पैड पे लिख, हिशेन ओ हिशेन पैड पे लिख, होमवर्क क्या दिया मैंने। लीव कर गया। अरे नालायक, इसके घर ही कोई पहुंचो यार जल्दी से, सर वो लेट हो रहा था बीड़ी पीने के लिए। सर लग ही रहा अटेंडेंस था। भेजनी है, हाँ अटेंडेंस भेजनी है सर चैट में। अब क्या, अब तो ठीक है, अगली क्लास में भेज देना, ठीक है। ठीक है।